आज का टॉपिक है मुगल वंश, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। सबसे पहले मुगल वंश में बाबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण पूछा जाता है कि बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उसकी सैन्य कुशलता, उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत मिली थी। ठीक है, वही सवाल है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी, देखिए तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। ठीक है, सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए, देख सकते हैं आप, बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न। अगला सवाल, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये देखिए सीडीपीओ 2005 में पूछा गया सवाल है, तो बाबर था। कौन था? बाबर। सवाल पूछा जाता है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ। तो बाबर का जो आगमन हुआ उसके कारण हुआ प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना और युद्ध में तोपों की शुरुआत। ठीक है, चलिए तोपों की शुरुआत का मुख्य कारण बाबर ही था। आगे चलते हैं। आगे है हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं जो है ये बाबर मुगल साम्राज्य से ही है। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम जो है अंकित है, वो कौन सा है? तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है वो है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। याद रखिएगा। ठीक है, अब है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो चौसा युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा युद्ध। देखिए ये सीडीपीओ 2018 में पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो किस सुल्तान ने हजरते आला और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सवाल है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पर तो 1532 ईस्वी में। कब किया? 1532 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अगला सवाल है पति के लिए मकबरे पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान के लिए जो मकबरा का निर्माण करवाया था? वो करवाया था, क्या हो जाएगा? हाजी बेगम ने। चलिए अगला सवाल, शेरशाह का मकबरा भारत किस देश को लौह अयस्क कहाँ स्थित है? सर्वाधिक निर्यात करता है। किसने अपने सैन्य टुकड़ों को 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया? आगे है भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? और इस्लाम शाह ने भारत में हीरा का जो खान है अब हम लोग जानेंगे अकबर के। भारत में हीरा का जो खान है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? पूछा गया हकीम खान। कौन थे? हकीम। आगे चलते हैं। आगे है भारत किसका आयात सवाल है कि बहलोल लोदी शेरशाह भारत जो है किसका आयात में नहीं करता है? इसे मुस्लिम शासक ने भारत जो है ये आपका क्या समाप्त कर दिया था? लौह अयस्क का आयात नहीं करता, लोहा बाहर से नहीं मंगाता। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था, ठीक है, उसको विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना है? अकबर ने। तो विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का जो योगदान है वो है आपका अकबर ने। ठीक है, कितना है? 60। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व में स्वर्ण की यानी सोना की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सोना किस देश में खपत होता है? तो सबसे ज्यादा जो सोना खपत होता है वो है आपका भारत में। विश्व के कुल खपत में भारत का योगदान कितना है? अकबर तो और हुमायूं आंसर होगा आपका मुगल शासक 26 जो लंबे समय तक शासन किया था। कौन था? कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? मनसबदारी कोलार सोने की खादान आपका कर्नाटक में है, सुनिश्चित करने के लिए। अगला है भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? पहला भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और रिफाइनरी स्टेशन कहाँ स्थापित किया करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य पहले स्थापित किया गया आपका सिरपुर में कदम था। मुगल कालीन भारत के अगला सवाल के बारे में भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान
आपका जो स्थापित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब्ती प्रणाली हो किसकी जाएगा उपज थी? तो अकबर की प्रणाली। ठीक है। अगला दीन सवाल, ए इलाही किसके द्वारा निम्नलिखित में प्रारंभ से किया किस गया? राज्य में तो अकबर के तांबा द्वारा। खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज का भारत में यानी किसके तांबा शासनकाल में तांबा सबसे ज्यादा इंग्लिश किस राज्य में है ईस्ट भारत में? इंडिया कंपनी का गठन तो हुआ? इसका हो जाएगा अकबर के राजस्थान। शासनकाल क्या जाएगा? ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला है याद अकबर रखिएगा। ने बंगाल तथा बिहार को सारे मुगल सवाल पूछे साम्राज्य गए में सवाल है, मिलाया परीक्षा में पूछे गए हैं। 1576 ईस्वी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस युद्ध केरल में बहुतायत मुख्य से विरोधियों मिलता का है? सबसे ज्यादा सही केरल में उल्लेख मिलता है नहीं कौन किया सा गया खनिज? है? तो पानीपत तो का। देखिए, केरल में सबसे ज्यादा जो सुल्तान खनिज मिलता है और मराठा। वो है ठीक है। आपका ऑप्शन डी, मोनोजाइट या मोनाजाइट। ये देखिए OPPCS में पूछा गया सवाल है, 2013 में पूछा गया था। जहांगीर के बारे में अगला है, पढ़ेंगे। संवैधानिक स्थिति दो के अनुसार अस्पा एवं खनिजों पर सिंह किसका अस्पा अधिकार है? तो प्रथा शुरू संवैधानिक की थी स्थिति के जहांगीर ने। ठीक है। अनुसार खनिजों और पर जहांगीर ने खान की राज्य उपाधि से सरकार का अधिकार है, राज्य सम्मानित किया था सरकार का हॉकिंस अधिकार। को। चलिए चलिए अगला इस सवाल, मुगल शासक के समय में सर नेशनल थॉमस मिनरल भारत आया डेवलपमेंट तो कॉरपोरेशन जहांगीर। ऑफ इंडिया की मुगल हीरे की चित्रकला खान कहाँ किसके है? नेतृत्व में तो अपने हीरे शीर्ष की बिंदु जो पर खान था? है तो जहांगीर के वो है नेतृत्व में। आपका ऑप्शन डी, पन्ना। एतामुल्ला BSSC 2016 में पूछा गया मकबरा सवाल है। आगरा में बनवाया था किसने? चलिए, भारत में नूरजहां ने। निम्नलिखित में से और कौन सा राज्य परचीनकारी एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक पिटरा है? ड्यूरा एस्बेस्टस संबंधित का। है तो इसका दीवारों राइट में आंसर होगा अधिक ऑप्शन डी, कीमती पत्थर राजस्थान। जड़कर ये फूलों की UPPCS नक्काशी 2015 में करना। पूछा गया सवाल है। आगे तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक शाहजहां बार एवं कमेंट औरंगजेब। जरूर कीजिएगा। चलिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। ठीक है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। और AL श्रीवास्तव ने, किसने कहा है? AL श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। और औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ठीक है। अब है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? तो ये था आपका लोक आचरण अधिकारी। ठीक है। और मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। और मध्यकाल में पटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है। उसके बाद मुगल शासन में मुख्य काजी कौन था? तो मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो सूरत को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। देखिए, इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो हुमायूं ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस्समद मीर सैयद अली के द्वारा। और आईने ए अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। और दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तबाकत ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। और हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। और किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने। अगला है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। और यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच ने। ठीक है। तो दोस्तों, ये था मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में पूछे गए 100 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और अगला टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, वो मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक है।